नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद स्पेशल ऑडियो सफर में। पार्ट 1। सोचिए, एक ऐसी सुबह जब आपसे आपकी पहचान छीन ली जाए। आपके कपड़े, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी जमा पूंजी, आपका परिवार, यहां तक कि आपके शरीर के बाल भी काट दिए जाएं और आपके नाम की जगह आपको एक नंबर दे दिया जाए। इमेजिन अ सिचुएशन जहां आपके पास खुद को बचाने का कोई रास्ता ना हो, चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा हो और हर सेकंड आपकी जान दांव पर लगी हो। ऐसी कंडीशन में एक इंसान के अंदर क्या बचता है? क्या वो जीने की उम्मीद छोड़ देता है या फिर उसके अंदर कुछ ऐसा जागता है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं मिटा सकती? टुडे हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो महज एक किताब नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे, हौसले और सर्वाइवल की सबसे बड़ी मिसाल है। वेलकम टू दी समरी ऑफ मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, जिसे लिखा है डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने। 1 से 2 ऑथर बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन, लेखक और माहौल का परिचय। ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल, जो ऑस्ट्रिया के एक बहुत ही जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट थे, उन्हें नाजी सैनिकों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें और उनके पूरे परिवार को ऑशविट्ज जैसे खौफनाक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप यानी एक ऐसा नरक जहां कदम रखने का मतलब था मौत का इंतजार करना। वहां इंसानों से जानवरों की तरह काम कराया जाता था। उन्हें कड़कती ठंड में बिना जूतों के चलाया जाता था और खाने के नाम पर सिर्फ एक पतली सूप की कटोरी और ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता था। फ्रैंकल ने वहां अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता, अपने भाई और अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को खो दिया। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन उस नरक के बीच भी डॉक्टर फ्रैंकल ने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसने साइकोलॉजी की पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। द कोर प्रेमिस, ऑडियो बुक का मुख्य उद्देश्य। उन्होंने देखा कि कैंप में 2 तरह के कैदी थे। पहले वो जिन्होंने हालातों के आगे घुटने टेक दिए और बहुत जल्दी दम तोड़ गए, और दूसरे वो जो इतनी भयंकर तकलीफों के बाद भी रोज सुबह उठते थे, दूसरों की मदद करते थे और अपनी ब्रेड का आखिरी टुकड़ा भी किसी भूखे को दे देते थे। डॉक्टर फ्रैंकल के मन में एक सवाल उठा, व्हाट केप्ट देम अलाइव? आखिर वो कौन सी चीज थी जो उन्हें जिंदा रख रही थी? यहीं से शुरुआत हुई लोगोदर्पी की, जिसका सीधा सा मतलब है मीनिंग, यानी जीवन के अर्थ के माध्यम से इलाज। ये ऑडियो बुक सिर्फ इतिहास की एक दर्दनाक कहानी नहीं है, बल्कि आज के समय में हमारे डिप्रेशन, हमारी एंजाइटी, हमारे बिजनेस के स्ट्रेस और लाइफ की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम से लड़ने का एक अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है। तो चलिए डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल के साथ चलते हैं उस नरक के सफर पर, जहां उन्होंने ढूंढ निकाला इंसानियत का सबसे बड़ा सच। पार्ट 2, द कॉन्सेंट्रेशन कैंप फेज 1, द इनिशियल शॉक, शुरुआती सदमा। जब कोई कैदी पहली बार कंसंट्रेशन कैंप में कदम रखता था, तो उसकी मेंटल स्टेट क्या होती थी? डॉक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि पहला फेज था शॉक, सदमा। जैसे ही ट्रेन कैंप के स्टेशन पर रुकती, चारों तरफ चीख पुकार मच जाती। नाजी गार्ड्स बंदूकों के साथ कैदियों को बाहर खींचते। वहां एक लाइन लगती और एक अफसर खड़ा होता, जिसके हाथ में एक हंटर होता था। वो अफसर बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी उंगली से इशारा करता था, राइट या लेफ्ट। राइट का मतलब था काम करने लायक स्वस्थ लोग, जिन्हें जिंदा रखा जाएगा, और लेफ्ट का मतलब था कमजोर, बीमार या बूढ़े लोग, जिन्हें सीधे गैस चेंबर्स में भेज दिया जाता था, जहां चंद मिनटों में उनकी मौत हो जाती थी। डॉक्टर फ्रैंकल लिखते हैं कि उस वक्त कैदियों का दिमाग एक अजीब से भ्रम में जीता था, जिसे साइकोलॉजी में डिल्यूजन ऑफ रिप्राइव कहते हैं। यानी इंसान को आखिरी पल तक ये झूठी उम्मीद रहती है कि शायद उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, शायद वो बच जाएगा। लेकिन कुछ ही घंटों में जब उनके सारे कपड़े छीन लिए गए, उनके बाल काट दिए गए
और उनकी पहचान छीनकर उन्हें सिर्फ एक नंबर दे दिया गया, तब वो भ्रम टूट गया। कैदियों को एहसास हो गया कि वे अब मौत के मुहाने पर खड़े हैं। इस फेज में इंसान पूरी तरह सुन्न, नम्ब हो जाता था। फेज 2, एपैथी, इमोशनलेस सर्वाइवल, उदासीनता और भावनाहीनता। कैंप में कुछ हफ्ते गुजारने के बाद कैदी दूसरे फेज में प्रवेश करते थे, जिसे फ्रैंकल ने एपैथी, उदासीनता कहा है। ये एक ऐसा फेज था जहां इंसान की भावनाएं बिल्कुल मर जाती थी। इमेजिन कीजिए, शुरुआत में जब कोई किसी कैदी को पिटते हुए देखता तो उसकी आंखें भर आती थी। लेकिन कुछ समय बाद रोज रोज खून खराबा और मौत देखना इतना नॉर्मल हो गया कि कैदियों को फर्क पड़ना ही बंद हो गया। अगर कोई कैदी भूख या बीमारी से तड़पकर मर जाता तो दूसरे कैदी बिना किसी इमोशन के उसकी लाश के पास जाते, उसके पैरों से फटे हुए जूते निकाल लेते, उसकी ब्रेड का टुकड़ा उठा लेते और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते। फ्रैंकल समझाते हैं कि ये एपैथी दरअसल एक डिफेंस मैकेनिज्म था। इंसानी दिमाग खुद को उस भयंकर मानसिक दर्द, मेंटल ट्रॉमा से बचाने के लिए अपने इमोशंस को स्विच ऑफ कर देता था। वहां सिर्फ एक ही मकसद बचा था, सर्वाइवल, किसी भी तरह बस आज का दिन जिंदा गुजारना। लेकिन इसी फेज में डॉक्टर फ्रैंकल ने एक बहुत बड़ा सीक्रेट नोटिस किया। जब बाहर की परिस्थितियां इतनी भयानक थी कि शरीर जवाब दे रहा था, तब कुछ कैदी अपने माइंड के अंदर एक सुरक्षित दुनिया बना लेते थे। वे अपने अंदर की दुनिया यानी इनर लाइफ में चले जाते थे। फ्रैंकल खुद को जिंदा रखने के लिए कड़कती ठंड में गड्ढा खोदते समय अपनी पत्नी से मन ही मन बातें करते थे। उन्होंने महसूस किया कि प्रेम, लव, इंसानी आत्मा को हर तकलीफ से आजाद कर सकता है, चाहे वो इंसान आपके पास हो या न हो। फेज 3, द डेंजर ऑफ गिविंग अप पोस्ट लिबरेशन, उम्मीद का टूटना और आजादी के बाद का सच। कैंप का सबसे खतरनाक लम्हा वो नहीं था जब गार्ड्स मारते थे, बल्कि वह था जब कोई कैदी अंदर से हार मान लेता था। डॉक्टर फ्रैंकल ने एक पैटर्न नोटिस किया। जब कोई कैदी सुबह उठने से मना कर देता, अपने जूते पहनने से इनकार कर देता और चुपचाप बैरक में लेटा रहता, तो सब समझ जाते थे कि ये अगले 48 घंटों में मरने वाला है। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। उसका वाई टू लाइफ खत्म हो चुका था। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और कैदियों को आजाद कराया गया, तब शुरू हुआ तीसरा फेज, डीपर्सोनलाइजेशन, आजादी के बाद का भ्रम। सुनने में लगता है कि आजाद होते ही सब खुशी से नाचने लगे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। बरसों तक उस नरक में रहने के बाद कैदी ये भूल चुके थे कि खुश कैसे होना है। वे आजाद होकर कैंप से बाहर तो आ गए, लेकिन उनके मन में कोई फीलिंग नहीं थी। वे हर चीज को शक की निगाह से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये सब एक सपना है और आंख खुलते ही वे वापस उसी बैरक में होंगे। इसे नॉर्मल होने में बहुत वक्त लगा। इस पूरे कैंप के अनुभव से फ्रैंकल ने एक बहुत बड़ी बात सीखी। परिस्थितियां चाहे कितनी भी बदतर क्यों न हो, आपका शरीर भले ही गुलाम हो जाए, लेकिन आपका मन हमेशा आजाद रहता है। ये था पार्ट 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 3, दी अल्टीमेट ह्यूमन फ्रीडम, अंतिम मानवीय स्वतंत्रता और स्टिमुलस रिस्पॉन्स का सिद्धांत पर। पार्ट 3, दी अल्टीमेट ह्यूमन फ्रीडम, द कोर कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग कैन बी टेकन अवे एक्सेप्ट वन थिंग। कैंप के उस भयानक दौर में नाजियों ने डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल से सब कुछ छीन लिया था। उनका करियर, उनका घर, उनकी रिसर्च की मैन्युस्क्रिप्ट, उनका परिवार और यहां तक कि उनके शरीर के कपड़े भी। लेकिन फ्रैंकल लिखते हैं कि एक ऐसी चीज थी जिसे कोई भी नाजी गार्ड उनसे नहीं छीन सका, एंड दैट वॉज द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स, इंसानी आजादी का अंतिम गढ़। इसका मतलब क्या है? परिस्थितियां आपके साथ क्या करती है, ये हमेशा आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन उन परिस्थितियों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स क्या होगी, आपका नजरिया, एटीट्यूड क्या होगा, ये चुनने की आजादी सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है।
फ्रैंकल कहते थे कि आप किसी भी इंसान को एक ऐसे माहौल में डाल सकते हैं जहां चारों तरफ टॉर्चर हो, दर्द हो और नफरत हो, लेकिन उस माहौल के बीच भी वो इंसान एक जेंटलमैन की तरह व्यवहार करेगा या एक एनिमल की तरह। यह फैसला कोई और नहीं बल्कि वो खुद करता है। कैंप में जहां कुछ कैदी गार्ड्स की तरह ही क्रूर हो गए थे, वहीं कुछ कैदी ऐसे भी थे जो दूसरों के घावों पर पट्टी बांधते थे और अपनी आखिरी रोटी भी किसी मरते हुए इंसान को दे देते थे। आपकी परिस्थितियां आपको तय नहीं करती, आपके फैसले, चॉइसेस आपको तय करते हैं। द स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी, द गैप, फैसला लेने का क्षण, इस पूरी किताब का सबसे क्रांतिकारी विचार, जो आज की मॉडर्न साइकोलॉजी और पर्सनल डेवलपमेंट का आधार है, वो ये है: बिटवीन स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। स्टिम्युलस का मतलब है कोई भी बाहरी घटना जो आपके साथ होती है, जैसे बिजनेस में एक बहुत बड़ा घाटा हो जाना, किसी पार्टनर का धोखा दे देना या कोई अप्रत्याशित समस्या आ जाना। और रिस्पॉन्स का मतलब है उस घटना पर आपका रिएक्शन, आपका एक्शन। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई स्टिम्युलस आता है वे बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। अगर बिजनेस में नुकसान हुआ तो वे डिप्रेशन में चले जाते हैं या गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि इन दोनों के बीच में एक छोटा सा स्पेस, खाली जगह होता है। उस खाली जगह में आपके पास एक चॉइस होती है। अगर आप उस स्पेस में रुककर एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, इस परिस्थिति में सबसे समझदारी भरा और गरिमापूर्ण फैसला क्या होगा, तो आप अपनी लाइफ के कंट्रोलर खुद बन जाते हैं। बाहरी दुनिया आपको चला नहीं सकती, आप अपनी आंतरिक आजादी से दुनिया को रिस्पॉन्ड करते हैं। 18 से 20, द पावर ऑफ लव इन अ सैंक्चुरी, प्रेम और आंतरिक दुनिया की शक्ति। जब शारीरिक रूप से इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब उसे जिंदा रखने के लिए एक आंतरिक ढाल, इनर सैंक्चुरी की जरूरत होती है। डॉक्टर फ्रैंकल ने कैंप में इसी ढाल को खोजा था। वे लिखते हैं कि एक बार कड़कती ठंड में सुबह के 4 बजे, जब वे फटे जूतों के साथ बर्फ पर चल रहे थे और गार्ड्स उन पर चिल्ला रहे थे, तब उन्होंने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने अपनी पत्नी के चेहरे की कल्पना की। वे उनसे मन ही मन बातें करने लगे, उनकी मुस्कुराहट को याद करने लगे। उस पल फ्रैंकल को एक बहुत बड़ा सत्य समझ में आया: लव इज द अल्टीमेट एंड द हाईएस्ट गोल टू विच मैन कैन एस्पायर। यानी प्रेम ही वो सबसे ऊंचा लक्ष्य है जिसे एक इंसान पा सकता है। जब आपके पास बाहरी दुनिया में देखने के लिए सिर्फ दर्द हो, तब किसी के प्रति आपका सच्चा प्रेम या आपकी खूबसूरत यादें आपको उस दर्द से ऊपर उठा देती है। फ्रैंकल कहते हैं कि प्रेम सिर्फ किसी व्यक्ति की मौजूदगी का नाम नहीं है, वो एक एहसास है जो मौत और दूरी से भी बड़ा होता है। ये था पार्ट 3, जहां हमने इंसानी आजादी और माइंडसेट की बात की। अब हम ऑडियो बुक के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। पार्ट 4, लोगोथेरेपी, जीवन का अर्थ खोजने के 3 व्यावहारिक रास्ते। पार्ट 4, लोगोथेरेपी, जीवन का अर्थ कैसे ढूंढे। व्हाट इज लोगोथेरेपी, लोगोथेरेपी और अर्थहीनता का वैक्यूम। अब बात करते हैं डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल के उस साइकोलॉजिकल इन्वेंशन की, जिसने पूरी दुनिया को जीने का एक नया नजरिया दिया। इसे कहते हैं लोगोथेरेपी। ग्रीक भाषा में लोगोस का मतलब होता है मीनिंग यानी अर्थ। लोगोथेरेपी का सीधा सिद्धांत है कि इंसान की सबसे बड़ी बुनियादी जरूरत सुख, प्लेजर या ताकत, पावर पाना नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ का एक मीनिंग, अर्थ या उद्देश्य खोजना है। आज के समय में हमें से बहुत से लोग डिप्रेशन, एंजाइटी या एक अजीब सी खालीपन को महसूस करते हैं। सब कुछ होने के बाद भी मन में एक बोरियत रहती है। डॉक्टर फ्रैंकल इसे एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, अस्तित्व का खालीपन कहते हैं। जब इंसान के पास जीने की कोई ठोस वजह नहीं होती, तो वो इस खालीपन को भरने के लिए गलत आदतों, सोशल मीडिया के एडिक्शन
या फिजूल के सुखों के पीछे भागने लगता है। लेकिन ये खालीपन तब तक नहीं भरेगा जब तक आप अपने जीवन का असली मतलब नहीं ढूंढ लेते। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में, अपनी दिक्कतों के बीच वो मीनिंग कैसे ढूंढे। डॉक्टर फ्रैंकल ने इसके 3 बेहद व्यावहारिक, प्रैक्टिकल रास्ते बताए हैं। द 3 वेज टू फाइंड मीनिंग, अर्थ खोजने के 3 रास्ते। पहला रास्ता, क्रिएटिंग अ वर्क और डूइंग अ डीड, कर्म और सृजन। जीवन में अर्थ खोजने का सबसे पहला और सीधा रास्ता है कोई काम करना, कुछ नया बनाना या किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाना। जब आप अपने बिजनेस को खड़ा करने, किसी नए आइडिया पर काम करने या अपने किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने में खुद को झोंक देते हैं, तो आपकी लाइफ को एक दिशा मिल जाती है। कैंप में डॉक्टर फ्रैंकल को इसी रास्ते ने जिंदा रखा था। उनके पास एक अधूरी रिसर्च की किताब, मैन्यूस्क्रिप्ट थी, जिसे नाजियों ने नष्ट कर दिया था। फ्रैंकल ने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जिंदा बचकर बाहर निकलना है और उस किताब को दोबारा लिखना है। इस बड़े लक्ष्य ने उन्हें हर रोज उठने और लड़ने की ताकत दी। दूसरा रास्ता, एक्सपीरियंसिंग समथिंग और एनकाउंटरिंग समवन, अनुभव और प्रेम। दूसरा रास्ता है अनुभवों के जरिए किसी सुंदर कला को देखना, प्रकृति के बीच वक्त बिताना या किसी दूसरे इंसान से गहराई से जुड़ना। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, चाहे वो आपका परिवार हो, आपके दोस्त हो या आपकी टीम हो, तो आप सिर्फ अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाते हैं। आप उनकी भलाई के लिए जीने लगते हैं और दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना आपके जीवन को एक गहरा अर्थ दे देता है। तीसरा रास्ता, दी एटीट्यूड टुवर्ड अनअवॉइडेबल सफरिंग, दुख के प्रति नजरिया। यह सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम प्लान करते हैं। कभी बिजनेस में बड़ा घाटा होता है, कभी पर्सनल लाइफ में उथल पुथल मचती है और कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। डॉक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि जब आप परिस्थिति को नहीं बदल सकते, तब आपके पास खुद को बदलने की चुनौती होती है। उस अपरिहार्य दुख, अनअवॉइडेबल सफरिंग को आप कितनी गरिमा, कितने हौसले और डिसिप्लिन के साथ सहते हैं, वही आपके चरित्र को गढ़ता है और आपकी लाइफ को एक लीजेंडरी मीनिंग देता है। हाइपर इंटेंशन ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म, सफलता का सबसे बड़ा नियम। लोगोथेरेपी का एक और बेहद कमाल का नियम है जिसे हर एंटरप्रेन्योर और आम इंसान को गांठ बांध लेना चाहिए। इसे कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस, सफलता का विरोधाभास या हाइपर इंटेंशन से बचना। डॉक्टर फ्रैंकल लिखते हैं, सफलता के पीछे मत भागो। आप जितना इसे अपना लक्ष्य बनाएंगे, ये उतनी ही दूर जाएगी। जब आप किसी चीज जैसे पैसा, नाम या मन की शांति के पीछे पागलों की तरह भागते हैं, तो आप अनजाने में उस कमी को और गहरा कर देते हैं। सफलता को सीधे पाने की कोशिश मत कीजिए। इसके बजाय खुद को किसी बड़े उद्देश्य, किसी बड़े बिजनेस विजन या किसी की सेवा के प्रति समर्पित, डेडिकेट कर दे। सफलता आपके उस समर्पण का एक बाय प्रोडक्ट, अपुत्पड़ बनकर आपके पास अपने आप चली आएगी। इसे कहते हैं ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म, यानी जीवन की हर कड़वी सच्चाई, हर दर्द और हर मुश्किल के बावजूद लाइफ को एक जोरदार हाँ कहना और हर परिस्थिति से कुछ बेहतर सीखकर बाहर निकलना। बैकग्राउंड म्यूजिक ट्रांजिशन। म्यूजिक अब अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ता है। टोन बहुत ही इंस्पायरिंग, एनर्जेटिक और एक गहरे ठहराव के साथ क्लोजिंग की तरफ शिफ्ट होती है। ये था पार्ट 4, जहां हमने जीवन का अर्थ खोजने की प्रैक्टिकल साइकोलॉजी को समझा। अब हम इस ऑडियो बुक के आखिरी और सबसे इंपैक्टफुल हिस्से की तरफ चलेंगे, पार्ट 5। पार्ट 5, कंक्लूजन आउट्रो दी अल्टीमेट लाइफ मंत्रा, नीत्शे का मंत्र और सार। दोस्तों, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की इस पूरी कहानी और लोगोथेरेपी का निचोड़ मशहूर फिलोसफर फ्रेडरिक नीत्शे की इसी एक लाइन में छिपा है, जिसे फ्रैंकल ने अपनी पूरी जिंदगी का मंत्र बना लिया था। He who has a right to life for can bear almost any
हाउ यानी जिस इंसान के पास जीने की, काम करने की या लड़ने की एक साफ और पक्की वजह वाई होती है, वो दुनिया की किसी भी मुश्किल परिस्थिति हाउ को हंसते हंसते बर्दाश्त कर सकता है, उसे पार कर सकता है। कंसंट्रेशन कैंप का वो खौफनाक दौर गुजर गया। डॉक्टर फ्रैंकल बाहर आए। उन्होंने अपनी किताब पूरी की, दुनिया भर के लाखों लोगों का डिप्रेशन दूर किया और 92 साल की उम्र तक एक बेहद अनुशासित, उद्देश्यपूर्ण और सफल जीवन जिया। वे हमें सिखा गए कि इंसान कभी भी हालातों का गुलाम नहीं होता। कोई भी मुसीबत आपके शरीर को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन आपके मन की ताकत और आपकी आंतरिक स्वतंत्रता को छू तक नहीं सकती। दी मैसेज फॉर दी लिसनर आउट्रो। आज जब आप इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि आप भी अपनी लाइफ के किसी न किसी कंसंट्रेशन कैंप से गुजर रहे हों। हो सकता है कि बिजनेस में कोई बड़ा स्ट्रेस हो, करियर को लेकर कोई उलझन हो, पर्सनल लाइफ का कोई तनाव हो, या अनुशासन और सेल्फ मास्टरी को लेकर खुद से कोई जंग चल रही हो। जब भी कोई मुश्किल आए तो रुकिए, उस स्पेस का इस्तेमाल कीजिए। खुद से ये मत पूछिए कि ये तकलीफ मेरे साथ ही क्यों हुई, बल्कि ये पूछिए कि इस तकलीफ का इस्तेमाल करके मैं खुद को और बेहतर और मजबूत और एक ट्रू जेंटलमैन कैसे बना सकता हूं। अपनी लाइफ के विजन को बड़ा कीजिए। जब आपका विजन खुद से ऊपर उठकर एक बड़े लक्ष्य, एक बड़े साम्राज्य या दूसरों की सेवा से जुड़ जाता है, तो छोटी मोटी मुश्किलें, डिस्ट्रैक्शंस और कमजोरी अपने आप गायब हो जाती है। याद रखिए, जिंदगी कभी भी अर्थहीन नहीं होती। हर परिस्थिति में, हर मोड़ पर एक गहरा मतलब छिपा होता है। बस जरूरत है तो उस मतलब को ढूंढने की और अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने की। दिस वॉज दी समरी ऑफ मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। थैंक यू सो मच इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के लिए। उम्मीद है कि यह सफर आपके जीवन में एक नया नजरिया और एक नया हौसला लेकर आया होगा। कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग और हमेशा अपने जीवन का अर्थ ढूंढते रहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस किताब की बातें आपके दिल को छू गई होंगी और शायद आज से आप अपनी जिंदगी में कुछ नई आदतें अपनाने की सोचें। याद रखिए, किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, वो जिंदगी जीने का एक नया तरीका सिखाती है। अब दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मेरी बहुत बड़ी मेहनत को सही मायने में सफल बनाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते एक नई किताब की ऐसी ही दिल को छू लेने वाली समरी आप तक पहुंचे, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे छूटे नहीं। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिन्हें सच में इस बदलाव की जरूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। मैं पंकज कुमार राज फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स के साथ बने रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।